हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। हम इसमें सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को स्ट्रक्चरल वाइज समझेंगे और उसके पैटर्न को हम रियल लाइव मार्केट में आज के दिन किस तरह से इन्होंने फॉर्म हुए, तो क्या टारगेट दिया, क्या स्टॉप लॉस दिया, उसके हिसाब से हम सीखेंगे। इसमें हमारे पास पहला है इवनिंग स्टार पैटर्न, दूसरा है मॉर्निंग स्टार, तीसरा है वर्जिन सीपीआर, चौथा है ओपन ड्राइव रिजेक्शन, पांचवा ओडी सेटअप, छठवां आरसीआर, नेक्स्ट आपका जीसीआर, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पीपीटी सेटअप, जीसीबीओ, आरसीबीओ, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन और सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये इतने 15 प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर हैं जो आज के दिन हम अपने जो वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड कर रखे हैं उनमें हम स्कैन चला के देखते हैं कि किन में ये सेटअप फॉर्म हुए, उनके हिसाब से क्या मूव मिला। जैसा कि पहला हमारे पास निफ्टी है, निफ्टी की पहली कैंडल, ठीक है, आपकी डोजी फॉर्म हुई और डोजी टाइप की है ना, प्राइस ने इसके नीचे क्लोज दे दिया, तो पहली कैंडल हमारी ग्रीन है। इसके हिसाब से हमारे पास जो हमारा बनेगा वो पैटर्न बनेगा जीसीबीओ, ठीक है, ये आपकी एंट्री रहेगी और इसके हिसाब से फाइनल एसएल ये रहेगा और टारगेट के लिए ये पिवट हम कंसीडर कर सकते हैं। तो फाइनली एक ट्रेड इसमें देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास ये है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में क्या है कि दिन की पहली ग्रीन कैंडल है और इसी के पास से इसे रिजेक्शन बनना शुरू हुआ। जैसे जैसे ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई और हम जीसीआर के हिसाब से इसके नीचे क्लोजिंग का एसएल रख के हम इस टारगेट के लिए जा सकते। तो एक ट्रेड हमें जीसीआर पैटर्न के बेस पर हमें फिन निफ्टी में देखने को मिला। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास वो है निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में हम देखते हैं तो ये इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तो आरसीबीओ के कारण इस जिस क्लोजिंग मिली है उस क्लोजिंग कैंडल का लो का एसएल रख के हम यहाँ पर बाई साइड प्लान किया जा सकता है। टारगेट के लिए हमारे पास में जो पिवट हैं या आपने जो रेंज रखी है वो उसको रेंज के हिसाब से 1:1 और 2 का प्लान किया जा सकता है। जैसे कि हम इस रेंज को अपसाइड प्लॉट करेंगे यहाँ, तो पहला टारगेट आपको ये पिवट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट निकलेगा तो हम यहाँ पे कोई सप्लाई जोन है तो ये है, ये आपका टारगेट के लिए हो सकता है जहाँ से प्राइस पहले गिरा था, तो ये हम टारगेट के लिए रख सकते हैं। पैटर्न का जो फॉर्म हुआ है वही स्टॉप लॉस रहेगा जो उसकी कैंडल का लो है। अब नेक्स्ट रहेगा हमारे पास वो है हमारे पास एचडीएफसी बैंक। जब इसके ग्रीन कैंडल के पास से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई तो हमारे पास में हम क्या है जीसीआर के अंदर ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग के एसएल रख के और हम बाई साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट ये रहेगा, इसके अपसाइड फर्दर निकलेगा तो नेक्स्ट कोई सप्लाई जोन होगा वो हम टारगेट के लिए रख सकते हैं कि ये हमारा सप्लाई जोन है जहाँ से प्राइस पहले गिरा है, तो ये टारगेट रखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स में मॉर्निंग में हमने देखा
कि पहली कैंडल हमारी ग्रीन बन गई, तो ग्रीन कैंडल के हिसाब से जब इसके नीचे क्लोज मिलेगी तो क्लोजिंग के हिसाब से हम इस एसएल के हिसाब से यहाँ एंट्री रहेगी। टारगेट के लिए 1:1 पहला रहेगा, फिर नीचे कोई भी सप्लाई जोन होगा वो आपका टारगेट के लिए देखा जा सकता है कि हमारे पास में ये एक सप्लाई जोन है, तो ये यहाँ से है ना, ये इसका जो पहले डिमांड था अब दोबारा भी डिमांड हो सकता है नीचे, तो ये डिमांड जोन के हिसाब से हम टारगेट रख सकते हैं कि नीचे में है ना वहाँ से हमें डिमांड मिल सकती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास ओडी फॉर सेल टाइटन में। ये क्या है, हमारे सीपीआर और प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज मिल गई और रिजेक्शन स्ट्रांग है, तो हम इसी हिसाब से हम यहाँ से हमारी एंट्री रहेगी और टारगेट के लिए ये पिवट रख सकते हैं, या फिर 1:1 का हम प्लान कर सकते हैं, जो भी आपके आरआर पे मैच करता हो। अगर आपके आरआर पे मैच नहीं करता तो आप ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। नेक्स्ट रहेगा, ये है हमारे पास पीपीटी सेटअप इन्फोसिस में। इन्फोसिस में क्या है कि इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर हुई। जब सीपीआर के अंदर ओपनिंग हुई है और बाहर क्लोजिंग मिल गई, तो क्लोजिंग पे ही आप एंट्री प्लान करेंगे और इसके हाई का एसएल रख के आपके ये पिवट आपके टारगेट के लिए रह सकते हैं, या फिर पीछे में हम देखेंगे जहाँ जहाँ से आपको डिमांड मिली है वो आपका टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे हमें कहीं भी है ना, ये नीचे में है डिमांड, तो हम क्या करेंगे, ये पिवट ही हम टारगेट के लिए यूज कर सकते हैं। जब ये पिवट दोबारा ब्रेक करने लगे तब हम इसको ट्रेलिंग एसएल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा पीपीटी बाई, वो अडानी पोर्ट में है। जब हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर हुई और बाहर क्लोजिंग मिल गई, तो बाहर क्लोजिंग मिली तो हमारे पास में क्लोजिंग पे आपकी एंट्री रहेगी और ये सीपीआर का टारगेट रहेगा, एसएल रहेगा। टारगेट के लिए नियरेस्ट पिवट या हम अपनी जो रेंज है वो 1:1 का हम प्लान कर सकते हैं, या फिर नियर में हम देख सकते हैं कोई सप्लाई जोन हो सकता है जहां से प्राइस हमारे पास पहले गिरा है तो अब भी वहां से गिर सकता है, तो ये हम नियरेस्ट सप्लाई जोन का टारगेट रख सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास वो है बीपीसीएल, जो हाल ही में अभी बन रहा है। इसकी क्लोजिंग इसकी है तो हम किसको कंसीडर कर सकते हैं, आरसीबीओ के हिसाब से ये एसएल है और एंट्री आपकी बन चुकी है, टारगेट के लिए ये हो सकता है। तो ये आज के दिन थे जो आपके मार्केट में जो पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं उसके हिसाब से आपको ट्रेड मिल रहा है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपने इस सेटअप को ट्रेडिंग में शामिल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।